नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की क्लास 9th की जो हाफ ईयरली एग्जाम है 2023-24 का, तो उसके लिए हम जो है इंग्लिश के यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम जो है आपकी जो फर्स्ट बुक है बिहाइव, उसके प्रोज और जो पोएट्री पार्ट है यानी कि गद्य और पद्य जो भाग है, उनके जितने भी पार्ट है उन सभी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। और इसके बाद जो पार्ट 2 में है, हम आपकी जो सेकंड बुक है उसको हम जो है उसमें करवाएंगे। तो देखिए, इसमें हमारा पहला पार्ट है द फन दे हेड, और ये जो है हम हाफ ईयरली सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, यानी कि हाफ ईयरली सिलेबस में आपके जो है 70% सिलेबस आता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारे स्कूल में से बोलते हैं कि 100% सिलेबस आएगा। तो देखिए, 100% सिलेबस जो बोर्ड क्लास होती है, जैसे 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, उन्हीं के लिए आता है। जिस और लोकल जो क्लास है जैसे 9वीं है, 11वीं है, उसके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा में 70% सिलेबस ही आता है। 100% सिलेबस उनके वार्षिक पेपर में आता है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा द फन दे हेड, यानी कि आनंद जो वे लेते थे। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? आपकी जो बिहाइव बुक है उसके प्रोज भाग यानी कि गद्य जो भाग है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि वेयर वाज मार्गीज स्कूल डिड सी हैव एनी क्लासमेट, यानी कि जो मार्गी का जो विद्यालय था वो कहाँ था, क्या उसके कक्षा के कोई साथी थे। अब देखो, आपके एग्जाम में जो है, जैसे आपने 8वीं का भी पेपर दिया होगा कि जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें हिंदी नहीं आती। यहाँ पर हिंदी दे रखी है, वो केवल आपको समझने के लिए दे रखी है। आपके पेपर में ये हिंदी नहीं आएगी, केवल ये इंग्लिश का ही क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर भी आपको इंग्लिश में ही देना है। हिंदी यहाँ पर आपको केवल समझने के लिए दे रखी है कि आप इसको समझ सको कि क्या ये दे रखा है और क्या इसमें आंसर करना है। क्लियर? तो आपको जो है हिंदी आप समझने के लिए पढ़े, आंसर आपको इंग्लिश में ही जो है याद करना है। तो देखिए, मार्गीज स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम इन हर हाउस, यानी कि मार्गी का जो विद्यालय था उसके घर में ही उसके शयन कक्ष से ठीक अगले वाला था। नो सी डिडंट हैव एनी क्लासमेट, यानी कि उसका कोई साथी भी नहीं थे। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमीज लर्न, यानी कि मार्गी और टॉमी जो है कौन से विषय पढ़ते थे। तो देखिए, मार्गी एंड टॉमी लर्नड हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड अरिथमेटिक, यानी कि जो वो है इतिहास, भूगोल और अंकगणित विषय पढ़ते थे। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, यानी कि मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को जो है क्यों बुला भेजा। तो देखिए, इसका आंसर है कि मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज मार्गीज मैकेनिकल टीचर वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। मदर वांटेड टू नो द कोच एंड इट्स रेमेडी। तो यानी कि इसका आंसर क्या है कि मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए बुला भेजा क्योंकि मार्गी का जो मशीनी अध्यापक उसे भूगोल में टेस्ट दिए जा रहा था और वह खराब से खराब जो है प्रदर्शन किए जा रही थी और माँ इसका कारण व निवारण जानना चाहती थी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वाज मार्गी डूइंग बेडली इन जियोग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, यानी कि मार्गी जो है भूगोल में खराब प्रदर्शन क्यों कर रही थी, उसकी सहायता के लिए जो है काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। तो देखिए, उसके सहायता के लिए जो मार्गी वाज डूइंग बेडली बिकॉज द जियोग्राफी सेक्टर वाज गेयर्ड अ लिटल टू क्विक इन द मैकेनिकल टीचर, ही स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, ही पेटेड हर हेड फॉर मोटिवेशन, यानी कि मार्गी खराब प्रदर्शन कर रही थी क्योंकि भूगोल का भाग मशीनी शिक्षक में थोड़ा अधिक तेज रख दिया था। उसने इसे औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक जो है धीमा कर दिया था। उसने अभिप्रेरणा के लिए मार्गी का सिर थपथपाया। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट है द साउंड ऑफ म्यूजिक, यानी कि संगीत की ध्वनि। इसमें पार्ट 1 है एवेलिन गिलेनी लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट, यानी कि एवेलिन गिलेनी ध्वनि सुनती है इसका श्रवण किए बिना। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ ओल्ड वाज एवेलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी कि एवेलिन की क्या आयु थी जब वह रॉयल अकेडमी म्यूजिक ओ में गई। तो देखिए, जो एवेलिन की मात्र 17 वर्ष की आयु थी जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी। इसके बाद जो है मैं अब यहाँ पर जो हिंदी पढ़ रहा हूँ, आप इंग्लिश जो है आप याद करना। और मैंने पहले बता दिया है आपको कि हिंदी आपके पेपर में नहीं आएगी, केवल इंग्लिश ही आपके पेपर में, क्वेश्चन भी इंग्लिश में आएंगे और आंसर भी आपको इंग्लिश में ही जो है करना होगा।
वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, यानी कि औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर जो है प्रतिबंध क्यों किया। तो देखिए प्रतिबंध इसलिए किया कि सम्राट औरंगजेब ने वाद्य यंत्र पुंगी को शाही निवास में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि पुंगी एक नरकट से बनी वाद्य यंत्र थी और जब इसे बजाया जाता था तो यह एक तीक्ष्ण असुहावनी ध्वनि जो है उत्पन्न करती थी। औरंगजेब इसकी कर्कश आवाज को पसंद नहीं करता था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, वेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, यानी कि बिस्मिल्लाह खान को बड़ा अवसर कब हुआ, कैसे प्राप्त हुआ। तो देखिए क्या हुआ था कि 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने के साथ ही बिस्मिल्लाह खां को बड़ा अवसर जो है प्राप्त हुआ। वह शीघ्र ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, यानी कि बिस्मिल्लाह खान ने अमेरिका में शहनाई विद्यालय चलाने से इनकार क्यों कर दिया। क्योंकि जो है यहाँ पर देखिए क्यों कर दिया, देखिए बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए बिकॉज ही एक्सीडेंटली loved the unique matha of Dumrao, the Ganga and Hindustan, and it was impossible for his American student to transport these all to the USA। इसके बाद जो है अगला पार्ट है आपका द लिटिल गर्ल, यानी कि छोटी लड़की। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई वाज केजिया अफेड ऑफ हर फादर, यानी कि केजिया अपने पिताजी से जो है क्यों डरती थी। देखिए वो इसलिए डरती थी क्योंकि उसके पिता कभी उससे जो है दयालुता से बात नहीं करते थे, वह उन्हें समझ नहीं सकी। इसके बाद जो है हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली, यानी कि जो केजिया के परिवार में कौन कौन थे। तो देखिए द पीपल इन केजियाज फैमिली वर हर फादर, हर मदर, हर ग्रैनी एंड सी हर सेल्फ, यानी कि केजिया के परिवार में उसके पिता, उसकी माता, उसकी दादी और वह स्वयं थी। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, इन वाट वेज डिड केजियाज ग्रैंड मदर इनकरेज टू हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर, यानी कि केजिया की दादी ने उसे अपने पिता को बेहतर समझने के लिए किन तरीकों से जो है उत्साहित किया। तो देखिए इसका आंसर है कि केजियाज ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर इन द फॉलोइंग वेज। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, यानी कि जो केजिया की दादी ने उसे अपने पिता को बेहतर समझने के लिए निम्न तरीकों से जो है उत्साहित किया। और रविवार अपराह को दादी माँ उसे नीचे ड्राइंग रूम में अपने पिता व माता से अच्छी वार्ता के लिए भेजती थी। इसके बाद है नेक्स्ट है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यानी कि एक वस्तुतः सुंदर मस्तिष्क। तो इसमें है कि व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस वाई, यानी कि पेटेंट कार्यालय में अपने डेस्क के दराज को आइंस्टीन क्या कहता था और क्यों। तो देखिए आइंस्टीन क्या कहता था कि आइंस्टीन जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर द ब्रो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स बिकॉज ही वाज यूजिंग इट टू डेवलप हिज अवन थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि जो है आइंस्टीन मजाक में अपनी डेस्क के दराज को सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान का ब्यूरो कहते थे, क्योंकि वे इसका प्रयोग अपने जो है सापेक्षिकता पर अपने सिद्धांत विकसित करने में कर रहे थे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, यानी कि आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र जो है क्यों लिखा। तो इसका जो आंसर है वो है कि आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को जर्मनी द्वारा परमाणु बम का निर्माण किए जाने के प्रति जो है सावधान करने के लिए एक वह अणु बम कितना जो विध्वंस कर सकता था उससे अवगत कराने के लिए जो है पत्र लिखा था, और उसके जो शब्द प्रभाव डालने में असफल नहीं हुए। इसके बाद जो है अगला पार्ट है द स्नेक एंड द मिरर, यानी कि सर्प और दर्पण। तो इसमें देखिए इसमें कि व्हाट टू इम्पोर्टेंस एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक वाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर, यानी कि चिकित्सक ने कौन से दो महत्वपूर्ण व भूकंपीय निर्णय लिए जब वह दर्पण में निहार रहा था। तो देखिए जब वह दर्पण में निहार रहा था तो चिकित्सक ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि नित्य दाढ़ी बनानी है और हल्की सी मूछें रखनी ताकि अधिक सुंदर दिखे। उसने अन्य भूकंपीय निर्णय लिया कि चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखनी है ताकि अधिक सुंदर दिखे। इसके बाद अगला पार्ट है माई चाइल्डहुड, यानी कि मेरा बचपन।
तो इसमें देखिए जो है आपके पहला पहला क्वेश्चन इसका कि हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम, यानी कि अब्दुल कलाम के जो विद्यालय के समय के मित्र कौन थे और वे बाद में जो हैं क्या बन गए। तो देखिए कौन कौन थे, एक तो था रामानंदा शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स। रामानंदा शास्त्री बिकम द हाई प्रेस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और अरविंदम जो है ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन एंड शिव प्रकाशन जो केटरिंग कंस्ट्रक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। यानी कि जो है रामानंदा शास्त्री और अरविंदम व शिल्पा प्रकाशन जो है अब्दुल कलाम के विद्यालय के समय के मित्र थे। रामानंदा शास्त्री जो है रामेश्वरम मंदिर का प्रमुख पुजारी बन गया। अरविंदम जो है एक परिवहन व्यवसायी व शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे का भोजन प्रबंध ठेकेदार जो है बन गया था। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेज, यानी कि अब्दुल कलाम ने अपनी प्रथम मजदूरी किस तरह जो है कमाई थी। तो देखिए अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेज बाय हेल्पिंग हिज कजिन शमसुद्दीन बाय कैचिंग बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। यानी कि अब्दुल कलाम ने अपनी प्रथम मजदूरी अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन की चलती रेलगाड़ी से फेंके गए समाचार पत्र बंडलों को पकड़ने की सहायता द्वारा कमाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीच फॉर द टॉप, यानी कि शिखर पर पहुंचना, इसका पार्ट 1 है संतोष यादव। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि वाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, यानी कि संतोष को स्थानीय विद्यालय ही क्यों भेजा गया था। तो इसका आंसर है कि संतोष को स्थानीय विद्यालय में इसलिए भेजा गया था क्योंकि यह परिवार की जो प्रचलित परंपरा के अनुरूप था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स, यानी कि संतोष ने पर्वतों पर चढ़ना जो है कैसे आरंभ किया। तो देखिए क्या किया था उन्होंने कि संतोष गांव वालों को पहाड़ी पर चढ़ते देखा करती थी। जब वो एक दिन वहां जो रुक गई तो उसने कुछ पर्वतारोहियों को वहां पाया और उसने पूछा कि क्या वह उनमें शामिल हो सकती थी। उन्होंने आज्ञा दी और उसे जो है अभिप्रेरित किया, यानी कि उसको मोटिवेट किया। इसका पार्ट 2 है मारिया सारापोवा। तो देखिए इसमें है कि वाई डिडंट सारापोवाज फादर सी हर इन अमेरिका, यानी कि सारापोवा के पिता अमेरिका में उससे मिलने क्यों नहीं आ सके। तो देखिए वह इतना कार्य कर रहे थे ताकि सारापोवा के प्रशिक्षण व अन्य वस्तुओं के खर्चे को समय पर पूरा कर सके, इस वजह से जो है वो नहीं मिल पाए। तो ये जो है आपके इसके प्रोज पार्ट यानी कि जो गद्य भाग है उसके जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अब जो बीआईएफ की पोइट्री पार्ट है यानी कि जो कविताओं के जो पार्ट है उनको हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला है हमारा द रोड नॉट टेकन, यानी कि सड़क जो नहीं ली गई। इसके लेखक है जो है कवि है इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, यानी कि यात्री अपने को कहाँ पाता है, वह किस समस्या का सामना करता है। तो देखिए यात्री अपने को पीले यानी कि पतझड़ वन में जो है पाता है। वहाँ से सड़क 2 भागों में विभाजित हो रही थी। वह निर्णय लेने की समस्या का सामना करता है। आगे यात्रा करने के लिए उसे किस सड़क पर चलना है इसका निर्णय लेना है। और इसके बाद जो है एक क्वेश्चन है कि हाईलाइट द मैसेज ऑफ द पोएम, यानी कि कविता के जो संदेश पर प्रकाश डाले। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये जितने भी आपके पोएम वाले पार्ट हैं उनके जो है सारे जो संदेश है वो आपको याद करने हैं, क्योंकि जो है संदेश का एक क्वेश्चन आपके जरूर आएगा और वो किसी भी पोएम का जो है आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि उस कविता में जो है क्या संदेश है, मुख्य संदेश क्या है वो आपको लिखना है। और वो कविता का नाम भी देगा, जैसे यहाँ पर जो पाठ है तो इस वजह से मैं कविता का नाम नहीं दे रखा, लेकिन वो देगा कि हाईलाइट द मैसेज ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। जो भी पोएम है उसका वो नाम दे देगा और उसका प्रकाश यानी कि जो उसका संदेश है वो आपको लिखना है। तो ये जैसे इसका संदेश हो जाएगा ऐसे ही आपको सभी का जो है याद करना है। इसके बाद दूसरा है वाइंड यानी कि पवन। तो पवन में देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज द पोइट से द वाइंड गुड विनोज, यानी कि कवि के अनुसार पवन देव क्या पछाड़ते हैं। तो देखिए ये क्या करते हैं, पवन देव जो हैं कमज़ोरों को, कमज़ोर टूटते हुए घरों को, टूटते हुए दरवाज़ों को, टूटते हुए सतीरों को, टूटती हुई लकड़ी को, टूटते हुए शरीरों को और टूटती हुई जिंदगियों को और टूटते हुए दिलों को जो है पछाड़ते हैं। इस प्रकार पवन देव जो है कमज़ोरों व टूटते हुओं को पछाड़ते हैं।
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सी का कि व्हाट शुड वी डू डू टू मेक फ्रेंड्स विद द वाइन, यानी कि पवन से मित्रता के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए पवन से मित्रता के लिए जो है हमें मजबूत घर बनाने चाहिए, दरवाज़ों को मजबूती से जो है बंद करना चाहिए, शरीर को मजबूत करने का अभ्यास करना चाहिए और दिल को जो है विश्वसनीय तथा निष्ठावान बनाना चाहिए। इस प्रकार हमें जो है अपने आप को शक्तिशाली व मजबूत जो है बनाना चाहिए। इसके बाद अगला है कि रेन ऑफ द रून, यानी कि छत पर वर्षा। तो इसका क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, यानी कि जब वर्षा आती है तो कवि क्या करना चाहता है। तो देखिए जब वर्षा आती है तो कवि अपनी कॉटेज में गद्देदार बिस्तर पर लेटना चाहता है, वह छत की टाइल्स पर हल्के से बहती हुई वर्षा की पटपट को सुनना चाहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी का कि व्हाट इज़ द मैसेज थीम या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सभी में आपको याद करना है एक क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद है द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, यानी कि इनिसफ्री का झील टापू। तो इसका आपको सेंट्रल जो इसका आइडिया है वो आपको याद करना है। इसके बाद अगला है कि अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, यानी कि नॉर्थलैंड की एक पौराणिक कथा। तो इसका क्वेश्चन है कि व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडी रिएक्शन, यानी कि सेंट पीटर ने स्त्री से क्या मांगा, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो देखिए जो संत पीटर ने उस महिला से जो है अपने केक के भंडार में से एक केक देने को कहा। महिला ने उसे भी एक भी केक नहीं दिया क्योंकि वह उसे इतने बड़े दिखे कि दिए नहीं जा सकते थे। अतः उसने एक छोटा, फिर उससे भी छोटा और फिर उससे भी छोटा केक बनाया, किंतु किसी को भी दे नहीं सकी क्योंकि वह बहुत स्वार्थी और लालची थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज द वुड पेकर गेट हर फूड, यानी कि एक कठफोड़वा चिड़िया अपना भोजन जो है कैसे प्राप्त करती है। तो देखिए कठफोड़वा अपना भोजन सूखी सख्त लकड़ी में सुराख कर करके जो है प्राप्त करती है। इसके बाद अगला पार्ट है नो मैन आर फॉरेनर, यानी कि कोई मनुष्य विदेशी नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपुल ऑन द अर्थ आर सेम, यानी कि कवि कैसे कहता है कि धरती पर सब लोग जो हैं एक जैसे हैं। तो देखिए कवि कहता है कि धरती पर सभी लोग एक जैसे हैं क्योंकि वे सभी श्वास लेते हैं, धूप वायु व जल का अनुभव करते हैं, शांति चाहते हैं, युद्ध से भूखा मरते हैं, परिश्रम करते हैं, जागते व सोते हैं, बल रखते हैं, प्रेम व गणना करते हैं और वायु प्रदूषित करते हैं आदि। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी का कि हाउ डू वी डिफाइन द ह्यूमन अर्थ, यानी कि हम मानव की जो है पृथ्वी को कैसे अपवित्र करते हैं। तो देखिए हम मानव की पृथ्वी को अपनी दुष्टता की आग व धूल से तथा पवित्र वायु को अपवित्र कर रहे हैं। इस प्रकार पृथ्वी के वातावरण को गंदा करके हम इस ग्रह को जीने या रहने अयोग्य बना रहे हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों ये आपकी जो बिहाई बुक है उसके जो प्रोज भाग है और जो इसका पोइट्री पार्ट है उसको हमने इसमें कवर किया है। और इन क्वेश्चनों में से जो है आपके 100% जो है क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएंगे और यही जो क्वेश्चन है आपके ईयरली एग्ज़ाम में भी जो है आपके काम आने वाले हैं। तो आपको जो है इन क्वेश्चनों का आपको जरूर करना है अगर आप इंग्लिश में जो है अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो। और प्रिय विद्यार्थियों अगर आप क्लास 9th में हैं और आपने अभी तक हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जो है आपकी क्लास 9th के लिए भी जो है आपके एग्ज़ाम के लिए फुल हेल्प जो है की जाएगी।